गांव की जमीन। मेरे एक फ्रेंड की गांव की जमीन थी। वो बॉम्बे में रह के भी गांव की जमीन डेवलप करके उसमें बंगले जैसा घर, अच्छे फ्रूट के झाड़ वगैरह बनाए थे। कुछ सालों के बाद वो मायूस सी हो गई। गांव की जमीन है, अभी गांव के पचड़े में हमें नहीं पड़ना है, उसको बेचना है। मैंने कहा क्यों, इतना खूबसूरत सा घर मत बेचना। तो फिर बातों बातों में उसके पति ने एक बार हमको बताया कि हम तो वहां रहते नहीं है, अभी घर बार कंपाउंड डाला, इतना बंगले जैसा बनाया, इतने सारे झाड़ पेड़ पौधे हैं। और उन्होंने एक छोटा सा खेत भी बाजू में रखा था जिसमें धान उगाते थे, सब्जियां उगाते थे। तो वो सब कुछ ठीक था, लेकिन धीरे धीरे जो गांव में लोग रहते हैं, उनके अड़ोस पड़ोस के थे, हमारी खेती उन्होंने ले ली। ऐसे कैसे ले ली? ये चलता है गाँव में, यानी ये चलता है यानी। तो उन्होंने एक बात बताई कि आपकी एक कंपाउंड है, उसको बढ़ाते 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 तो ये जोरदार है तो ये अपनी कंपाउंड को आगे आगे थोड़ा करेंगे, ये जोरदार है तो ये यहाँ आगे आगे करेंगे। यानी जो भी अड़ोस पड़ोस है वो अपनी जमीन आगे करने की कोशिश करता है। डिसाइडेड है, एक बाउंड्री लाइन है, फिर भी ऐसा कैसे कर सकते हैं? सभी नहीं करते, बट मोस्टली हमने बात भी की तो झगड़े होने लगे, तलवार लेके मारने आए। और वो सब चीजें हमें नहीं चाहिए। हमारे बच्चे वहां पे जाते हैं, अभी हमें डर लगने लगा है। मैंने बोला वकील वकील करके देख लो, के लिए इतनी वकील की फीस भर के वो जमीन हम कैसे बचाएं? ये ऐसे कैसे हो सकता है? फिर थोड़ा सोचने पे अपनी छोटी सी जमीन के लिए हम लोग अपना रिश्ता अड़ोस पड़ोस के साथ, रिश्तेदारों के साथ, सगे भाई बहनों के साथ उस प्रॉपर्टी के लिए, उस जमीन के लिए तोड़ते हैं, झगड़े करते हैं। कितने सारे जिंदगी भर सगे भाई बातचीत नहीं करते, खून खराबे पे उतर आते हैं छोटी सी जमीन के टुकड़े के लिए या बड़े से जमीन के टुकड़े के लिए। उनको दी गई है फिर भी ये सब कुछ करते हैं। जो ज्यादा ताकतवर है छीनने की कोशिश करता है। अगर हम छोटे से घर में, छोटे से प्रॉपर्टी में, जब हमें पता है कि ये लेके आगे हम जाएंगे नहीं, और ऐसे छीना झपटी करके झूठ से गलती से हम कुछ भी लेंगे तो भी हमसे जाने वाला है, क्योंकि हमारी जो भी गलत बातें हैं इसी दुनिया में हमको भुगत के वापस जाना है। उन बच्चों के लिए ले रहे हैं, उनको संस्कार क्या दे रहे हो आप? किसी की और की प्रॉपर्टी छीना झपटी करके, चोरी करके, चाहे आपकी भाई की हो, चाचा की हो, मामा की हो या पड़ोस की हो, वो आप अपने बच्चों को दे रहे हो। यानी वो कर्जा आप अपने बच्चों में डाल रहे हो। क्या अगर आप बच्चों से संस्कार दोगे तो वो अपने संस्कारों से अच्छा पल बढ़कर उससे ज्यादा प्रॉपर्टी नहीं लेगा? लेकिन इतनी सिंपल सी बात हमारी समझ में नहीं आती। तुम जितना छीन सकते हो छीनना चाहते हो, जितना खींच सकते हो खींचना चाहते हो। अगर पावर नहीं, हम विक्टिम होंगे, और पावर है तो हम गुंडे होंगे। यानी पावर होना ना होना दोनों कितना गलत है। हम अपने घर की छोटी सी प्रॉपर्टी के लिए अपने इतने पुराने रिश्ते, नेबर्स, अच्छाइयां सबको ताक पे रखते हैं। किन के लिए? उस प्रॉपर्टी को बचा के खुद को एंजॉय करने के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए। सिर्फ ये चीजें आप तक सीमित रहती है, पूरी बिरादरी में फैल नहीं जाती है, आपकी बदनामी नहीं होती है, आप गलत है लोगों को पता नहीं चलता। आज आपके हाथ में पावर है, आप सब कुछ इस्तेमाल कर सकते हो। उसकी वजह से खून खराबे करोगे। आपने ये किया इसलिए वो चाहे आज चुप बैठा है, उसका बच्चा उठ जाएगा, वो आपके बच्चे का किडनैप करेगा, आपके बच्चे का या आपका खून करेगा। आपकी भी जिंदगी खराब, उसकी भी जिंदगी खराब। कभी ना कभी गधा भी दुलत्ती मारता है ना, तो वो दुलत्ती कहीं भी कैसे भी लग सकती है। आप वो कारण क्यों बनते हो? लेकिन एक छोटी सी प्रॉपर्टी या बड़ी सी प्रॉपर्टी, पैसों के लिए आप इतना बड़ा गलत काम कर सकते हो। ये नहीं सोचते हो कि हमें सब कुछ देना है, देते जाओ, देखो आपको मिलेगा। क्यों नहीं विश्वास करते अपनी विधाता पे? और सचमुच विश्वास करते हो, सचमुच पूजा अर्चा करते हो, सचमुच आपको लगता है कि विधाता है, अपने कर्मों का फल यहीं पे मिलना है, तो डर क्यों नहीं लगता है? तो आप विश्वास करते ही नहीं हो। बस एक ढोंग है आपके पास। जब आप एक छोटी प्रॉपर्टी के लिए ये सब कर सकते हो, पूरी जिंदगी का रिश्ता ताके रखते हो, या इतने सालों से दुनिया में क्या चल रहा है? धीरे 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 सिविलाइजेशन बनी, देश बने, सबकी अपनी बॉर्डर्स, सब कुछ हो गया। तो ताकतवर था, उन्होंने अपनी बाजू के पड़ोसी देश पे आक्रमण किया, उनके ऊपर कब्जा किया, युद्ध करते रहे, लोगों को मारते रहे, उनकी प्रॉपर्टी छीनते रहे, उनकी औरतों को उठाते रहे, उनका सोना सब कुछ चुराते रहे, उनके लोगों को मारते रहे। हिस्ट्री में हम इतना सीख चुके, जिन्होंने जो भी ऐसा सब कुछ किया कोई भी नहीं है अभी, वो लेके बैठे नहीं है। धीरे धीरे आपको सब कुछ रिटर्न करना ही पड़ता है। तो ये सीमावाद क्या है? ये सीमावाद यही तो है। आज आपके पास पावर है, पैसे है, बॉम्ब है, युद्ध का सामग्री है, लोग है, तो आप वॉर कर लोगे, लोगों को मारोगे, नेस्तनाबूद कर दोगे। फिर क्या? फिर वो आपको मिलेंगे, फिर आप 10 लोग और जमा करो और मारते रहो, पूरी दुनिया को खत्म कर दो। यही तो झगड़ा चल रहा है पूरी दुनिया में। प्रॉपर्टी, बॉर्डर लाइन, सीमावाद, थोड़ा 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 घुसते जाते हैं अड़ोस पड़ोस के देश में। जहाँ पावर बनी तो उसको कब्जे करने की कोशिश करते। यही तो चल रहा है। अगर हम सामान्य से लोग छोटे से प्रॉपर्टी, खेती बाड़ी, घर परिवार, दुकान भी हो तो आप उसको छप्पर बढ़ाते हो,
आजू बाजू में अपना एरिया नहीं है वहां पे फैलते रहते हो, ये सब कुछ करते हो, हथियाने की कोशिश करते हो, तो देश जिनके हाथ में सब कुछ है वो क्या कर रहे हैं? तो आपको बड़ी से बड़ी चीज बाहर दिखती है वो आपके घर में होती रहती है, आपके घर से शुरुआत होती है, आपके मेंटालिटी से शुरुआत होती है। जब आप अपने घर को रोक नहीं पाते हो तो धीरे धीरे जिनके हाथ में पावर वो देश कैसे रुकेंगे? जहाँ युद्ध शुरू होता है रुकने का नाम नहीं लेता है। इंसान तो ऐसे मर रहे हैं, मार रहे हैं, कोई किसी को फर्क नहीं पड़ता है। क्यों? प्रॉपर्टी के लिए, सीमा के लिए, अपने देश के लिए। आज हमारी पावर है तो हम इनको अपने अंडर लेना चाहते हैं। वो आपके अंडर आके क्या करेगा? वो देश आप में समा जाएगा? इतने सारे लोगों को मार चुके हो आप, उनके किसी न किसी के बच्चे उठेंगे, टेररिस्ट बनेंगे, भूखे नंगे। गलती उनके माँ बाप की है या नहीं, बट वो तकलीफ से गुजरे हैं, वो मुश्किलों से गुजरे हैं, टेररिस्ट बनेंगे, आप पे वार करेंगे, आपको मारेंगे, आप उनको मारो, यही करते रहेंगे। किस लिए? कौन सा पावरफुल देश उस जमाने में हमारे हिस्ट्री में जो कुछ दूसरे देशों के साथ युद्ध करके हथियाया, अपना लिया, अपने कब्जे में लिया, क्या वो देश उनके अंडर है? धीरे धीरे आज न कल 100 साल के बाद हमने भी फ्रीडम पाई। फ्रीडम पाके आज हम क्या कर रहे हैं वो बात अलग है, लेकिन हमने फ्रीडम पाई, ऐसे अनगिनत देशों ने फ्रीडम पाई। इससे हम सबक नहीं सीखते हैं और हमें चाहिए अपना देश संभालने की इतनी कैपेसिटी किसी में भी नहीं है। और सब लेके क्या करोगे? इन पंचतत्वों ने क्या बनाया है? इस शरीर को ऐसा बनाया है कि बेस्ट से बेस्ट चीज, आपके पास कितना भी पैसा हो आप खा नहीं सकते हो सब कुछ। आपके पेट की एक लिमिटेड कैपेसिटी है, उतना ही खाना पड़ेगा। चाहे कितनी भी पसंद चीज हो, कितनी भी महंगी हो, आप खरीद सकते हो, फिर भी सब कुछ खा नहीं सकते हो। अरे पंचतत्वों ने ये सब बांट के रखा है, सबको सब कुछ मिलना चाहिए, सब जगह पे सब कुछ उगता है, उतना ही खा सकते हो, एक ही शरीर उतना ही पहन सकते हो, इतना जमा करके कहाँ रखोगे? फिर भी हमें सब कुछ चाहिए। अपनी बॉर्डर्स बढ़ा के, उनको मार के, उनके देश को खत्म करके, अपनी विजय पाके क्या करने वाली? यही कहते हैं स्वयं सेल्फ सर्च करो। ये जो भी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम है संस्कार की कमी की वजह से, छीनने की झूठी गलत आदत की वजह से। हमें सब कुछ चाहिए, किसी और को नहीं, इसकी वजह से हो रहा है। बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स का सिंपल सा सॉल्यूशन है, सबको ये करना पड़ेगा। पंचतत्व छोड़ेगा नहीं। आप उनके बच्चों को मार रहे हैं, आप उनकी जमीन, उनकी चीज का गलत इस्तेमाल कर रहे हो। मत करो। कोई भी बड़ा या छोटा नहीं है, हम ही जी सकते हैं, दूसरे कोई नहीं। ये मत देखो आज आपके पास पावर है, आपके पास साथ है, तो आप दूसरों को मार रहे हो। जब आपके पास ये सब कुछ नहीं होगा तो वो करेंगे। यही करते रहना है। और भी दुनिया में अच्छी चीजें है, उसके साथ तो जी सकते हैं। इतना पंचतत्वों को हल्के में मत लो। वो देख रहे हैं और कुछ नहीं होगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा, हम चले जाएंगे, दूसरी सिविलाइजेशन आएगी, पंचतत्व वहीं के वहीं रहेंगे। आप करते रहिए, जो मजाक मस्ती करना है करते रहिए, अभी भी मत सुधरिए। स्वयं को सेल्फ सर्च मत कीजिए। पंचतत्व आपको आपका सबक सिखा के रखे। चलिए ना, इतनी देर भी नहीं हुई है, अभी भी हम सही रास्ते पे चल सकते हैं। ये बड़ी बड़ी चीजें जो पॉलिटिशियंस या बड़े बड़े राजकर्ताओं के हाथ में है, हम तो कुछ भी नहीं कर सकते। इतने सीधे साधे लोग हैं, हमारे हाथ में क्या है ये बोलना छोड़ दीजिए। हम सब कुछ कर सकते हैं। अपने घर से शुरुआत कीजिए। हर इंसान अगर शुरू करेगा तो क्यों नहीं होगा? कौन है ये लोग? हम ही तो है। कुछ नहीं तो आपके अच्छे खाते में आपकी अच्छाई चली जाएगी, आप अच्छे अच्छे सुखी सुखी जीवन जी के निकल जाएंगे। अगर ऐसा हर इंसान सोचे और करे तो पूरी दुनिया ठीक हो सकती है। करके तो देखिए ना। इस सीमावाद आपके घर से शुरू होता है, उसे बंद कर दीजिए। किसी का एक पैसे का भी नहीं छीनना है। ये बचपन की सीख को याद रखना है, मत ले जाओ किसी और का हक। चलिए ना, स्वयं सेल्फ सर्च करते हैं, किसी का हक नहीं मानते।